नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के मुद्दे पर इस चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रही है? केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सवाल के पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। जेल का जवाब वोट से, इस कैंपेन का नाम रखा गया। बाकायदा केजरीवाल जी की वो तस्वीर जारी की गई है जिसमें वो सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। आपके सामने भी वो तस्वीर मैंने लगा दी है, और ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के पोस्टर, बैनर, दफ्तर जहां खुद केजरीवाल बैठा करते थे उसके ठीक पीछे एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, और बीच में केजरीवाल जी की तस्वीर भी सलाखों के पीछे। पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली आपदा को अवसर के तौर पर देख रही है, यह बात तो साफ है। तो क्या वोट के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले का इस्तेमाल हो रहा है? आपको याद होगा कल आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में अनशन किया था। तो इसे समझा जाए कि 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आगे सारे मुद्दे गायब हो गए? ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना मुफ्त बिजली, ना पानी की चर्चा हो रही है। और ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बहुत सियासी फायदा दे जाएगा, माइलेज दे जाएगा, इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इसी पर है, और पूरे विपक्ष का भी एजेंडा इसी ओर झुकता नजर आ रहा है। और बीजेपी, अगर यह कैंपेन है तो बीजेपी इसका तोड़ कैसे निकालेगी? दिल्ली में रोज विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन जो सवाल रहेंगे डिबेट के वो मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल पर क्या इमोशनल कार्ड से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? क्या भ्रष्टाचार के आरोप तो कैंपेन से मिलेगा वोट? और 2024 के चुनाव में जिस तरह बीजेपी कह रही है कि करप्शन पर एक्शन जरूरी है, आज पीएम मोदी कह रहे थे कि भाई हमने लूटने वालों पर एक्शन लिया तो ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो क्या करप्शन 2024 के चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? इसी पर एक बहुत शानदार डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। केजरीवाल जेल गए तब आम आदमी पार्टी लगभग टूट सी गई। सवाल उठने लगे कि 2024 के चुनाव में पार्टी का क्या होगा? घोटाले के ये दाग आखिर कैसे धुलेंगे? लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ही चुनावी मुद्दा बना दिया है और जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च कर दिया। पैसा खाया भाजपा ने और जेल मुख्यमंत्री को पहुंचा दिया। आज लोगों में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब आज के बाद से ये चुनाव अब एक आंदोलन बनेगा, एक मुहिम बनेगा। सभी पार्टी के लीडर्स, सभी हमारे विधायक, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता अब घर घर जाएंगे और लोगों के साथ मिल करके ये जो तानाशाही है, ये जो जेल है, इस जेल का जवाब वोट से देंगे। बीच चुनाव में अपने विपक्षी नेताओं को ये जेल में डाल रहे हैं। देश देख रहा है, जनता देख रही है, और जेल का जवाब वोट से देगी जनता इस बार। तो केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अब पाला दिल्ली की जनता के हाथ में, वो इस बार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और केजरीवाल जी को भारी बहुमत देगी। जेल का जवाब वो वोट से देगी इस बार। क्या केजरीवाल की जेल यात्रा आम आदमी पार्टी को सियासी माइलेज दिलवाएगी? बीजेपी शराब घोटाले को लेकर हमले और तेज कर चुकी है। ऐसे में आपका इमोशनल कार्ड कहां तक कारगर होगा? लेकिन दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं, या पानी आता तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं, या जो मंत्री रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन खाई है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए।
जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीकों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है और अब पार्टी ने पूरे देश में अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए केजरीवाल को ही चुनावी मुद्दा बना दिया है। जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके तहत आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए वोट मांगेगी और गिरफ्तारी के खिलाफ माहौल बनाएगी। इससे पहले 7 अप्रैल को पार्टी ने देश भर में अनशन किया था। मतलब साफ है कि केजरीवाल के लिए सत्याग्रह प्लान आगे भी जारी रहेगा। क्या इमोशनल कार्ड का प्लान खुद केजरीवाल ने बनाया है? क्या अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि केजरीवाल जेल में ही रहें और आपदा को अवसर बना दिया जाए ताकि सियासी सिंपैथी ली जा सके? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल गई? केजरीवाल के जेल जाने से किसे सियासी फायदा होगा? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका परिचय करवाएं। सबसे पहले मेहमानों से कौशलकांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो बाकी के मेहमान हैं उनको भी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का पैनल पर जितने मेहमान आ गए सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। और डिबेट की शुरुआत में निवान जी, चूंकि मुद्दा आपका है, टॉपिक आपका है और वैसे भी इन दिनों आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है इस देश में, तो मैं डिबेट की शुरुआत आपसे ही करूंगा कि भाई ना महंगाई की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है। देश में तमाम मुद्दे खत्म हो गए, बस अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव में और इस मुद्दे को जिस तरह से आप लोगों ने अवसर में बदला है, तो इसे एक बड़ा पॉलिटिकल गेन या फिर वोट बैंक गेन देख रहे हैं आप? निवान जी। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम तो पूरे देश के सामने मुद्दे रख रहे थे। हम तो पूरे देश को बता रहे थे कि किस तरह से देश में बेरोजगारी हो गई है। कैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक 20 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थी, इनको नहीं दे पाए। हम तो लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से महंगाई दर जो है वो अपने बिल्कुल टॉप पर है इस समय। हम तो बता रहे थे लोगों को किस तरह से जो है इन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से ये लोग किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? जो सबसे देश में लाउडेस्ट वॉइस थी इनके खिलाफ, उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो मुद्दा ये हमने तो नहीं बनाया, हम तो इनकी कमियां बता रहे थे लोगों को। और इन्होंने कमियां बताने वाले को, और जो देश में एक ऐसी सरकार चला रहा था जिसने देश में एक लौती ऐसी सरकार चला के दिखाई जो सब कुछ फ्री देने के बाद भी मुनाफे में चल रही थी, उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई तो घोटालों के लिए मुद्दा तो जनता ने बना लिया ना सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने अच्छी सरकार चलाई उनको जेल में डाला। ये कहते हैं 10 घोटालों की लिस्ट है जिनमें से अभी शराब नीति घोटाला मामले में जांच हो रही है। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एक्शन की मांग कह रहे हैं। 2016-17 से 2023 तक जितने मंत्री नेता रहे आम आदमी पार्टी में सबकी जांच कराओ। 2 साल से ये लगे हुए हैं, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इन्होंने सैकड़ों रेड कर ली, हजारों अफसर लगा लिए, एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। अब जब खुलासा हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जज साहब के सामने खुद खुलासा किया कि असली शराब घोटाला क्या है। असली शराब घोटाला शुरू हुआ है, अब ईडी रेड मारती है और चंदा इकट्ठा हो रहा है। ये है शराब घोटाला। जब हमने इसको एक्सपोज कर दिया, हमने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया कि शरद रेड्डी जिसको इन्होंने अप्रूवर बनाया उसने 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में दिए हैं। अब ये शराब घोटाले से भाग रहे हैं, अब ये नए घोटाले पैदा कर रहे हैं, अब ये कुछ और लिस्ट लेके आ रहे हैं। और इनके पास हकीकत में कोई घोटाला, इनके नेता सुबह सुबह प्रवक्ता आते हैं एक रटी रटाई भाषा लेकर और कभी बोलते हैं 100 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। किसी समझदार ने इनको बताया कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। फिर ये पोस्टर के ऊपर चेपियां लगाते हैं एक जीरो के आगे की गलती से 1 जीरो ज्यादा लग गई। ये तो इनके घोटाले हैं। ये केवल और केवल झूठ फैलाते हैं। असली भ्रष्टाचारी भाजपा पार्टी है जिसका मनी ट्रेल साबित हो गया। जी, निवान जी, मेरा ये सवाल आपसे था। जी निवान जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या आपदा में अवसर है और आप लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फिलहाल उनको बेल ना मिले और 2024 के चुनाव तक एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में हो जाए, क्योंकि नेशन वाइड इस बात की चर्चा हो रही है। निवान जी, इसका जवाब फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता कौशलकांत जी के पास। हमने तो जेल में नहीं भेजा, हमको इन्होंने जेल में भेजा है। अब जब जनता सड़कों पे आ गई, अब इनको परेशानी हो रही है।
इनको अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा जनता आंदोलन बन जाएगा, ये इतना बड़ा, लाखों लोग रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे। इनको अंदाजा ही नहीं था ये कि इतनी इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी जनता के बीच में। अब जब जनता इनसे गुस्से में है, जब इनको पता है कि हमें वोट नहीं मिल रहे, अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले वोट मांग रहे हैं इस नाम पे। अरे अगर आप ऐसे इंसान को जेल में डाल दोगे जो हर परिवार में घुसा हुआ है, जो बिजली फ्री दे रहा है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहा है, जिसने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, अगर उसको जेल में डालोगे तो जनता तो गुस्सा होगी आपसे। और ये बात आम आदमी पार्टी जानती है शायद, इसलिए आप लोग इसको एज अ मेगा कैंपेन लेकर चल रहे हैं। मैं कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। कौशल कांत जी, क्या आप लोगों ने एक साफ सुथरी सरकार की छवि वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाला? क्या आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया, बड़ा अवसर दे दिया, विपक्ष को बड़ा अवसर दे दिया? रामलीला मैदान में लाखों लोग आ गए, निवान जी जैसा कह रहे हैं, या इस देश में सारे मुद्दे हटा के बस अब अरविंद केजरीवाल जी एक मुद्दा है जो आप लोगों के लिए भी थोड़ी दिक्कत पेश हो रही है, जैसा कि दावा कर रहे हैं निवान जी? विवेक जी देखिए, एक हुआ करता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें एक नेता होता था जो कहता था कि वो राजनीति में नहीं आएगा, जनता से झूठ बोला, चुनाव नहीं लड़ेगा, जनता से नहीं झूठ बोला, गाड़ी नहीं लेगा, जनता से झूठ बोला, बंगला नहीं लेगा, जनता से झूठ बोला, सिक्योरिटी नहीं लेगा, जनता से झूठ बोला, परिवारवाद के खिलाफ वो अपनी ही इस समय इंडी गठबंधन के साथी जो हैं उनके लिए कहता था चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बहू सोनिया, राहुल, वाड्रा, दामाद, जाने क्या क्या बोलता था, सब परिवारवाद। अब वो सब इन झूठ की बात पे बात ही नहीं करना चाहिए। आप टाइम खराब कर रहे हैं जनता का। ये लोग जिनका गर्भ में हुआ एंटी करप्शन से, वो आज सारे करप्शन जिनकी वो लिस्ट लेके घूमते थे, अगर उस लिस्ट को मैच करें तो वो रामलीला मैदान में वो सारे लोग खड़े थे इनके बगल में जिनकी लिस्ट इनके हाथ में हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़े झूठे हैं और झूठे लोगों पे क्या वक्तव्य दे। भारतीय जनता पार्टी को झूठों की कोई चिंता नहीं है। 1 लाख लोग रामलीला मैदान में कब आए थे वो देश को याद है और जनता को याद है, जब इन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, एक आंदोलन छेड़ा था और पूरे देश से, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा क्या जन आंदोलन बन गया? खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। कौशल कांत जी, क्या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा जन आंदोलन बन गया है क्या? कहां जन आंदोलन बन गया? आप 4 चैनल स्वीप करिए, आपको पता चल जाए केजरीवाल कहीं नहीं टाए फिस। बुझे हुए कारतूस है केजरीवाल, खत्म हो चुके हैं। जनता ने उनकी हकीकत देख ली है, असलियत जान ली है कि ये भी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचारियों का ग्रुप बना करके उनके साथ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, परिवारवाद को बचाने के लिए और नए एक परिवारवाद की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बुझा हुआ कारतूस है जो खत्म हो चुका है। आप अपने 4 चैनल और बदलिए, कहीं भी अरविंद केजरीवाल नहीं है। बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं देश में, अरविंद केजरीवाल पे टाइम खराब नहीं करना चाहिए। निवान जी आपका जवाब, फिर मैं जल्दी से उसके बाद फराज किदवई जी के पास जा रहा हूं। निवान जी, बौखलाहट देखिए, इनके पास इतनी बड़ी लिस्ट होती थी अरविंद केजरीवाल जी के लिए, डेली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब ये एक्सपोज हो गए और ये आ गया कि शराब घोटाला करने वाली पार्टी बीजेपी है, अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे चर्चा मत करिए, अरविंद केजरीवाल जी पे टाइम खराब मत करिए। 20 दिन से चिल्ला रहे थे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। आज शराब घोटाले में 60 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल बीजेपी के ऊपर एस्टैब्लिश हो गई। कोई ईडी कार्रवाई नहीं है, कोई सीबीआई कार्रवाई नहीं है। 2700 करोड़ रुपए ऐसे इन्होंने लिए जहां पे पहले ईडी जो है वो रेड मारती है और बीजेपी को चंदा आता है। ये बोलते थे कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला। आज वो कोयले घोटाले का जो मास्टरमाइंड ये बोलते थे उसको बीजेपी में शामिल करा दिया। ये बोलते थे शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। आज सारे स्कैम वाले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के जो है बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। ये देश की सबसे भ्रष्टाचारी नकाबपोश पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज पार्टी है। ये भ्रष्टाचार करते हैं, नकाब पहनते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ईमानदार लोगों को जेल में डालते हैं। जनता के सामने एक्सपोज हो गए तो अब कह रहे हैं चैनल बदलिए, कहीं केजरीवाल नजर नहीं आ रहे। अरे केजरीवाल जी तो आपके सपनों में आते हैं, चैनल पे नजर नहीं आएंगे वो आपको रात को नींदें उड़ा देते हैं केजरीवाल सपने में आके। केजरीवाल जितना बाहर खतरनाक है ना, उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक केजरीवाल जेल के अंदर है। मैं यही बात तो निवान जी कह रहा हूं, यही बात मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो बात अब आपने कह दी है कि केजरीवाल जी अंदर ज्यादा खतरनाक है। कौशल कांत जी आपका जवाब, फिर मैं बाकी मेहमान को करूंगा जल्दी से।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र से मैं कई बार पूछ चुका हूं आम आदमी प्रवक्ता से कि ये दिल्ली के अंदर एक स्कूल और एक अस्पताल का नाम बता दे जो इनके शराबी शिक्षा मंत्री ने बनाया हो। और जहां तक रही शराब घोटाले की बात, मामला सब जुडिस है, करीब 20 लोग जेल के अंदर हैं और ये कह रहे शराब घोटाला हुआ नहीं, इनके लोगों की बेल नहीं हो रही है, शराब घोटाला हुआ नहीं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो घोटाले और आने वाले हैं। आपका स्कूल घोटाला आने वाला मामला है, सब जुडिस है ना, अभी तो कह रहे हैं वाला है। अवधेश जी क्या ये मैटर इस वक्त देश में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है? ठीक है अवधेश जी, क्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और क्या आम आदमी पार्टी इस आपदा में एक बड़ा अवसर तलाश रही है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा? अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति हर उस विषय को जो उनके विरुद्ध जाती है उसको अवसर में बदलने की रणनीति की रही है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और जब इस समय वो जेल में है तो किन किन आधारों पर जनता की सहानुभूति मिल सकती है, विपक्ष का साथ मिल सकता है, देश के लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं, वो सब करने की कोशिश हुई है। जैसे ही संजय सिंह जी बाहर पहले अंदर जाने के बाद सुनीता केजरीवाल जी का उनकी सीट पर बैठना, उनका वीडियो जारी करना, फिर उनका बयान जारी करना, लोगों से व्हाट्सएप करने के लिए कहना आपका मैसेज पहुंच जाएगा। उसके बाद जब संजय सिंह जी आते हैं तो जाकर सुनीता केजरीवाल जी का पैर छूना, फिर एक भावुक दृश्य देना, फिर मनीष सिसोदिया जी की पत्नी का जाकर पैर छूना, भावुक दृश्य देना। उसके बाद से लगातार इस इशू को बनाने की कोशिश है। और ये कोई किसी भी पार्टी का नेता अगर जेल में होगा तो वो पार्टी ऐसी कोशिश करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्या वाकई ये कोशिश ये अगर सहानुभूति वोट पाने की, आपदा को अवसर में बदलने की है, तो क्या आपदा अवसर में बदल रहा है? वो तब दिखाई पड़ता जब अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद जो INDIA के साथी हैं वो दिल्ली के अलावे भी धरना प्रदर्शन करके जेल भरो अभियान, सरकार को घेरने की कोशिश करते। तो उनकी गिरफ्तारी के लंबे समय बाद तक आप देखेंगे कि दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हो पाया कोशिश के बावजूद। और मुझे हैरत हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शक्तिशाली पार्टी है, कम से कम राज्यों के स्तर पर MCD उसके हाथ में है, विधानसभा उसके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कहीं नहीं है, इसके बावजूद कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ है। संजय सिंह का एक एक्टिविस्ट का संस्कार रहा है, वो थोड़े बहुत समाजवादी विचारधारा को मानते रहे हैं, रघु ठाकुर के साथ उनका थोड़ा संबंध रहा है, तो उनके आने के बाद उनको भी करना है तो एक कोशिश हो रही है। लेकिन यहां तक कि दिल्ली में भी आप देखेंगे तो इस धरने पर इस आंदोलन में केवल आम आदमी पार्टी है, उनके जो पार्टनर है कांग्रेस, रामलीला मैदान में तो एक रैली जो है INDIA की हो गई, वो कई मुद्दों पर थी जिनमें केजरीवाल की गिरफ्तारी भी थी, अलग अलग बातें उसमें की गई थी। आपने सुना केवल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर, शराब घोटाले पर वो रैली नहीं थी। उस रैली का एक व्यापक मुद्दा था जिसमें नरेंद्र मोदी और NDA का विरोध करना था, उसका एक पार्ट था ये। लेकिन उसके बाद से क्या विवेक जी, आपका कैमरा भी घूम रहा होगा, कहीं भी आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों को अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आपने प्रदर्शन नहीं अवधेश जी, इसमें इसका एक दूसरा पहलू यह हो सकता है कि दूसरी पार्टियों को लगा होगा कि भाई साहब ये मुद्दा तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को फायदा दे रहा है, इसलिए इसको छेड़ने से बहुत फायदा है नहीं, तो दूसरे दलों ने अपने हाथ खींचे होंगे। एक पहलू यह भी हो सकता है। मैं जा रहा हूं फराज किदवई जी के पास। फराज किदवई जी, क्या सिर्फ यही मुद्दा इस देश में रह गया है? और एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, हरनाम जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ये समझना चाहूंगा कि भाई दिल्ली में एजेंसियों को करप्ट बताना है, देश में केंद्रीय एजेंसियों को करप्ट बताना एक फैशन सा हो गया, आम चलन सा हो गया। दूसरी बात यह कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों को पीट दिया जाता है, उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं, कई राज्यों में घुसने की परमिशन नहीं है। तो केंद्रीय एजेंसियों को टारगेट करके क्या कोई चुनाव जीता जा सकता है? क्या यह मुद्दा लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को अपील कर रहा है? फराज किदवई जी। विवेक जी, बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो जब पूछा जाता था A फॉर, तो हम लोग बोलते थे A फॉर एप्पल। बहुत कम लोग हैं जो A फॉर एप्पल नहीं बोलते थे, हालांकि A फॉर आंसर भी कहा जा सकता था, A फॉर अदर थिंग्स भी कहा जा सकता था। तो आने वाली जनरेशंस को जब ये पढ़ाया जाएगा करप्शन मतलब, तो बोलेंगे भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। आने वाली नस्लों को जब ये पढ़ाया जाएगा कि जुमले का मतलब, तो लोग कहेंगे भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। देखिए आज की तारीख में विवेक जी क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो ये इशू है वो खाली देश में एक इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक इशू जा चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने भारत में लोकतंत्र को कैद कर रखा है।
आज हम लोग कहें कि लोकतंत्र खतरे में है तो विवेक जी शायद आप भी यही कहेंगे, और आपने मुझसे एक डिबेट में मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। या भारतीय फराज किदवई जी, आपकी पार्टी का स्टैंड होगा, मैं इस जी। बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि देश में लोकतंत्र खतरे में। जी जी हाँ, आप नहीं तो लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। मैं भी आपको प्रूफ करता हूं। वो इसलिए कि डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट भी ही यही है। आप देखिए कि अभी जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन चल रहे थे तो वहां पे जिस तरह से इन्होंने धांधली की थी, तो मैंने तो कहा नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर आप इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र की हत्या। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी नहीं मानती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को मानती है, फराज किदवाई सुप्रीम कोर्ट को मानता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट था। दूसरी बात, अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े अच्छे हमारे भाई, इन्होंने परिवारवाद की। इस दुनिया की, विवेक जी फिर से सुनिएगा, इस दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, इस दुनिया की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी है। मैं वो तो आपसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी एक परिवार से नहीं निकल पाती। अरे सुनिए तो विवेक जी मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है तो रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके पुत्र, चलिए कोई बात नहीं भाई, उनके पुत्र ने राजनीति की, आज उनके बहनोई को भी टिकट दिया जाता है, यानी रामविलास पासवान जी के दामाद साहब को। अरे साहब, कौन सा जन आंदोलन उन्होंने किया था? ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की उपज है कि नहीं है? जी। अजीत पवार जी किस आंदोलन से निकले हैं? भाई दुनिया जानती है कि वो शरद पवार जी के भतीजे हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचारी जुमला, मेरे पास तो पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी मगर वो लिस्ट नहीं खत्म होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जल्दी से फिर हरनाम जी काफी वेट कर रहे हैं। मानिए, हाँ जी, आप विवेक जी मानिए चाहे ना मानिए कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को धक्का मिल रहा है, लेकिन दुनिया भर की संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और दुनिया भर की संस्थाएं कहती हैं। आपको मैं बताता हूं, स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट की एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 आई है। वो क्या कहती है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिसेस एट दिस मोमेंट। फ्रीडम हाउस, जो कि एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट आई है। वो कहती है कि इंडिया इज अ पार्टली फ्री कंट्री एंड once a country becomes partly free, it's become difficult to recover. फराज किदवई जी, ये जो चुनाव के वक्त इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं ना, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इसमें बहुत ज्यादा मैं रिलाई करता नहीं हूं। इसका रीजन ये है कि कई देशों की कोशिश ये होती है कि जो स्टेबल डेमोक्रेसी है। मेरी बात तो सुन लीजिए फराज जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात, मैं आप लोगों की बात इतने ध्यान से सुनता हूं, मेरी भी बात मैं दर्शकों तक, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे भी सम्मान उतना ही मिलना चाहिए मेरे डिबेट में।